अस्सलाम वालेकुम, कार मेकअप में खुशामदीद। आज हम आफाक कार एसी वालों के पास आए हुए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है किया स्पोर्टेज को लेकर। इसका एसी कूलिंग कोयल लीक कर जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है। आज अब हम आपको बताएंगे कि इसका हल क्या है। ये गाड़ी 2022 मॉडल है जो कि जस्ट 60,000 किलोमीटर चली हुई है। ऑनर हमारे पास हैं जो इस्लामाबाद से आए हैं और उनको कंपनी वालों ने इस गाड़ी को क्लेम में नहीं लिया। उसकी रीज़न आगे जाके बताऊंगा कि क्लेम में उस गाड़ी को क्यों नहीं लिया, उन्होंने अंडर वारंटी क्लेम क्यों नहीं किया। तो आफाक कार एसी वालों के पास बड़ा अच्छा सलूशन है। कंपनी वालों ने 3 दिन में इसको हल करना था, 1,50,000 चार्ज करने थे, जबकि आफाक भाई ने जस्ट 3 आवर्स में ये मसला बिल्कुल परमानेंटली तौर पे हल कर दिया है। ये इसका कूलिंग कोयल है जो कि तकरीबन पाकिस्तान में किया स्पोर्टेज जितनी भी है, ये इवेबुलेटर 10,000 के बाद भी ख़राब हो सकता है, 20,000 के बाद भी और 60,000 के बाद, लेकिन ये होता लाजमी ख़राब है। इसका क्या होता है कि गैस लीक कर जाती है। तो जिन लोगों ने कूलिंग कोयल चेंज करवाया उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आया कि फिर दोबारा से गाड़ी ट्रिप करना शुरू हो गई। उसकी वजह भी बताते हैं आपको कि ये कूलिंग कोयल चेंज करने के बावजूद भी एसी ट्रिप करना क्यों शुरू हो चुका है। तो पहले हम आफाक भाई से बात करते हैं, वो आपको पूरा इसका बताएंगे कैसे मसला सॉल्व किया जस्ट 3 आवर्स में, कैसे उन्होंने सारा काम किया और वारंटी भी दे रहे हैं और ये दोबारा से ख़राब नहीं होगा, इसकी भी वारंटी है। तो पहले हम आफाक भाई से मिलते हैं और फिर हम ऑनर से मिलते हैं कि उनको कैसा तजर्बा रहा आफाक कार एसी वालों के पास। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी आफाक भाई हैं, ये मास्टर ऑफ किया स्पोर्टेज हैं जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में स्पोर्टेज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आज आप इनसे पूछते हैं कि क्या वजह बनी कि कंपनी ने क्लेम क्यों नहीं लिया वारंटी में, और सेकेंडली आपने क्या गिदर सिंगी की है इसके अंदर कि आप इसको वारंटी के साथ देते हैं जबकि कंपनी वारंटी भी नहीं देती, 3 डेज़ लेती है और आप 3 घंटे में ये मसला सॉल्व करते हैं। तो काइंडली हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। अभी आप अगर बाहर आ जाते हैं, बाहर आके बात चले बाहर आ जी। तो आफाक भाई हमारे साथ हैं, किया स्पोर्टेज हमारे सामने खड़ी हुई है और ये गाड़ी पहले कंपनी में गई थी और कंपनी वालों ने इसको क्लेम नहीं किया। ये भी उनसे पूछते हैं, जो मेरे नॉलेज में आया कि क्योंकि इसमें गार्ड का एयर फिल्टर था, इस वजह से उन्होंने अंडर वारंटी क्लेम नहीं ली, और अगर वो ले भी लेती हैं तो इट विल टेक्स 1 और 2 वीक्स और उसके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि अफोर्डेबिलिटी का मसला आ जाता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है। आपके सामने सारी गाड़ी खुली हुई है, ठीक है। ठीक है। ये आम बंदे का काम नहीं है कि डैशबोर्ड खोल लें, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर नीचे ये गाड़ी है। ऐसे ही है, पहले ये कंपनी में गए हैं क्योंकि न्यू गाड़ी है, 2021 मॉडल गाड़ी है। इन्होंने कहा कि हम कंपनी में जाएँ। कंपनी ने आपको पता जो बता दिया, अगर तो वो क्लेम लें तो 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो 15-20 दिन, जिसने 1 करोड़ की गाड़ी ली है वो गर्मी में तो बैठेगा नहीं। तो उसके बाद इस भाई ने गूगल में या यूट्यूब में सर्च किया कि किया स्पोर्टेज एसी प्रॉब्लम, तो मैं आ गया, तो मेरे पास आए। अभी तो मैंने गाड़ी काफ़ी फिट कर दी है, इसकी ना, ठीक है। तो इसका सारा डैशबोर्ड ओपन था। क्या लीक होता है ये वाला, ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कूलिंग कोयल जिसको वेपरेटर बोला जाता है। और इसके बाद जब मैं अपना ब्रांड लगा के देता हूँ और वारंटी भी देता हूँ, वो भाई बैठे हुए हैं, 2 साल की वारंटी लीक की दूंगा, कूलिंग की भी और लीकेज की भी, हर किस्म की। एक और मैं आपको बात बताऊँ, कंपनी में आप काम करवा लें, चले वो ओके करती है काम। कंपनी से आप बाहर कहीं जाते हैं किसी उसके पास, क्या कहते हैं, अनारी के पास, तो वो क्या करता है, पहले तो कूलिंग कोयल आप डलवा लेते हैं। कूलिंग कोयल डलवाने के बाद आपको 15 से या 20 या एक महीने बाद क्या मसला आता है कि कंप्रेसर ट्रिप करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर आप किसी के पास जाएं तो वो क्या कहते हैं कि आपका कंप्रेसर रिप्लेस होगा, कंप्रेसर आपको सीटी वाला लगा के देंगे, आर्टिशन करेंगे। आर्टिशन इसलिए करेंगे कि वो सस्ता काम है, क्योंकि जेन्युइन कंप्रेसर ही तकरीबन मेरे ख्याल 1 लाख के ऊपर है इसका, ठीक है जी। तो जब आपने अपनी गाड़ी की कूलिंग कोयल चेंज करवानी है तो आपने ऑयल ये यूज़ करना है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये ऑयल आपने यूज़ करना है जो लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोकल पढ़ें, जरा आपको बता देता हूँ जी। ये जी जो मेन एक वजह बताई है कि बाहर से जब चेंज करवाते हैं तो वो दोबारा एसी ट्रिप करना शुरू हो जाता है। उसकी मेन वजह ये है
कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेफ्रिजरेंट इसकी R134A, जी। ये आपने एज पर स्पेसिफिकेशन गैस और एज पर स्पेसिफिकेशन लुब्रिकेंट चूँकि चेंज नहीं होता, लोकल डल जाता है, या ये जो PAG30 लुब्रिकेंट ऑयल चेंज नहीं होता, इस वजह से जब दोबारा नया भी कंप्रेसर डाल देंगे, अगर एज़ पर मैनुअल लुब्रिकेंट नहीं डलेगा तो वो दोबारा से गाड़ी ट्रिप होना शुरू हो जाती है। ऐसे यही ही, वजह है। ऐसे ही। ठीक है, ठीक है जी। तो आज जैसे देख रहे हैं संडे का दिन है, ठीक है, तो किसी भी भाई ने अगर काम करवाना हो हमसे, ठीक तो है। पहले हमसे टाइम लेना पड़ेगा। गूगल में मेरी लोकेशन भी है, नंबर भी है, ठीक है। काम जो होगा वो वारंटी के साथ होगा, लिख के देंगे। कार एसी आप इसको गूगल कर लें, टिकटॉक कर लें, हमारे डिस्क्रिप्शन में देख YouTube कर लें। स्क्रीन पे चल रहा है उसको देख लें। आप लाहौर पीको रोड पे ये अवेलेबल हैं। जी। अच्छा, अब इसमें हमने ये भी नोट किया है कि लोग जब मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो देखते हैं गैस बार बार लीक हो रही है, वो गैस को ठीक करने के बजाय उसको टेम्प्रेरी ठीक कर देते हैं और कंप्रेसर नया डाल देते हैं। और कंप्रेसर नॉर्मली कहते हैं किसी और गाड़ी का डलेगा, तो जब किसी और गाड़ी का डलता है तो उसमें वो गाड़ी की बात ही नहीं रहती, गाड़ी लोड लेना शुरू हो जाती देखे है। ना, ये जो कंप्रेसर है ये इंजन के साथ लगा हुआ है, बिल्कुल अपनी फिटिंग में। आप सीटी का लगाएं या किसी भी गाड़ी का लगवाएंगे तो आपको पहले एक ब्रैकेट लगवानी पड़ेगी, जिसको प्लेट बोला जाता है। जी, पहले वो लगेगी, फिर कंप्रेसर लगेगा, वो इंजन में और कंप्रेसर में स्पेस आ जाएगी, बेल्ट भी चेंज होगा, ठीक है। जब स्पेस आ जाएगी वो अजीब ही आवाज़ हो जाएगी गाड़ी की, यानी लोड भी लेगा हाँ जी। और वाइब्रेशन भी आ क्योंकि जाएगी ये आपकी एक गाड़ी में। सेंसर वाला कंप्रेसर है। सेंसर वाला कंप्रेसर लोड नहीं लेता, ओके ओके, लोड नहीं लेता। जो आप लगाते हैं क्लच वाला होंडा रिबॉन का या सिटी का, वो क्लच वाला जब चलता है ना, एक बार गाड़ी ऐसे बैठती है, ठीक है, वाइब्रेट करती है, उसके बाद एसी चलता है। और कंप्रेसर जब आप लगाएंगे ना, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी वायरिंग भी काटनी पड़ेगी आपको, नहीं काटी है, पैप भी काटने पड़ेंगे। ओके। अगर आप जेन्युइन ही चलाना चाहते हैं तो आपको जेन्युइन काम करवाएं, कंपनी में करवा रहे हैं। अगर कंपनी में से नहीं करवा सकते तो किसी अच्छे टेक्नीशियन भाई के पास जाइए, ये नहीं है कि मैं ही अच्छा हूँ। ओके, तो बस हम गाड़ी की फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग करने के बाद आपको इसकी कूलिंग, इसका रिस्पॉन्स मुकम्मल गाड़ी का चेक करवाते हैं, डैशबोर्ड मुकम्मल करके, क्योंकि डैशबोर्ड एक बहुत अच्छी इंटीरियर होती है जिसमें कोई खराश या कोई मसला मसाइल ना हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जैसे जेन्युइन होता है ना वैसे ही होगा। अभी हम इसको फिट करते हैं, फिट करने के बाद इसकी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और कंप्रेसर की पावर, गैस वगैरह सब बताते हैं कि कितनी होनी चाहिए और कैसे डालनी है। ओके नाज़रीन, अभी हम आधा घंटा वेट करेंगे, ऑनर्स जो हैं उनसे रिव्यू लेंगे, सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं, उसके लिए हम वेट करते हैं। यह चेक करें रूम टेम्परेचर, बैक प्रेशर 30 बैक प्रेशर है, कूलिंग बहुत आला, किया स्पोर्टी। इधर आएँ, यह चेक करें, ये इसका रूम टेम्परेचर है 7.6 पॉइंट, कूलिंग बहुत आला, ठीक है। किसी भी भाई ने काम करवाना तो ये चेक कर लें इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड की जो एक एक चीज़ है वो जेन्युइन तरीके से फिटिंग है, जेन्युइन तरीके के साथ। कोई खराश या कोई मसला मसाइल हो तो वफाकार इसी ज़िम्मेदार होती है। ये भाई जी कहाँ से हैं और इनका पॉइंट रिव्यू लेते हैं और काम कैसा हुआ। जी भाई जी, आप कहाँ से आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी गाड़ी में एसी का मसला हो गया था, तो मैं किया स्पोर्टी कंपनी में भी गया था, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बता दिए थे चार्जेस वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले रहे थे, 3-4 दिनों का। जी। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फाग भाई को देखी इनकी वीडियोस, फिर मैं इधर ही आ गया और काफ़ी कम प्राइस में और काफ़ी 2 से 3 घंटे के टाइम में सारा काम इन्होंने वाइंड अप कर दिया जी। और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो जिस किसी ने भी कोई काम कराना हो किया स्पोर्टेज से रिलेटेड, भाई को ज़रूर इन्हीं के पास ही आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, किया स्पोर्टेज बिल्कुल रेडी है, ऑनर रिव्यूज़ भी आपके सामने आ गए हैं। 7.5 सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ रहा है। 3 घंटों में इन्होंने गाड़ी को रेडी कर दिया है। 2 साल की इसकी इन्होंने वारंटी भी दी है। बिल्कुल। ये साहब पहले गए थे कंपनी में, और कंपनी में चूँकि चार्जेस बहुत ज़्यादा थे और वो नियरली 1 वीक का टाइम इनसे ले रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने किया स्पोर्टेज, होंडा सिविक टर्बो, टोयोटा करोला और चौथी कौन सी गाड़ी है? कोई भी नहीं, सनाटा, लांट्रा, जिसका सेंसर वाला एसी है, सेंसर यही वाला है, सब यही है। है। ये जितनी भी गाड़ी है जिनका सेंसर वाले एसी होते हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है पाकिस्तान में, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लिया है। पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे लोग अपना काम करवा के पैसे ज़ाया करवाने के बाद दोबारा इनसे रब्ता करते हैं बिल्कुल। और ये उनका काम सॉल्व कर देते हैं। कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो हमने आपको रिव्यू भी दिखा दिया है। अगर आपको कोई इस किस्म का मसला हो
जो कि आपकी टोयोटा करोला में है, आपका सिविक टर्बो में है, बिल्कुल सोनाटा में है, टोयोटा करोला नहीं, में जितने है। भी आ रहे हैं सब में यही मसला है। जब में पहले कूलिंग कॉइल लीक हो जाती है एवापोरेटर, उसके बाद यही इशू आ जाता है, कंप्रेसर ट्रिप करना शुरू कर देता है। तो यही मसला है कि जो हमारे जैसे टेक्नीशियन भाई है ना, वो गलती कर जाते हैं बीच बीच। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं बड़ा नुकसान कर देते हैं, ठीक है। गाड़ी वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये नुकसान अपनी गाड़ी का ना करवाएं, अच्छे टेक्नीशियन भाई के पास जाएं और अपनी गाड़ी का मसला हल करवाएं। किसी भी भाई ने करवाना है पाकिस्तान में या लाहौर में, आप खड़े हो गए सर्च करें गूगल में कार एसी सर्विस, तो लाजमी मेरा एड्रेस आएगा आपको, अफाक कार एसी के नाम से। आएँ और अपनी गाड़ी का मसला हल करवाएं। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने वीडियो में सारे टेक्निकल इश्यूज़ भी देख लिए हैं जो इन्होंने डिस्कस किए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है अफाक भाई, जी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात। मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।